फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 27, जिसका उद्देश्य है परीक्षा में सफलता के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री जिन्होंने 2024 में देश का आम बजट पेश किया, जिसका पहला ऑप्शन है अरुण जेटली, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही जवाब है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारे देश की 2024 में आम बजट पेश की। हमारा पहला ऑप्शन है अरुण जेटली। तो अरुण जेटली 2014 से लेकर 2019 तक हमारे देश के वित्त मंत्री थे। हमारा दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। हमारा तीसरा ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्य हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है 2 भाग, दूसरा ऑप्शन है 5 भाग, तीसरा ऑप्शन है 4 भाग और चौथा ऑप्शन है युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 5 भाग, यानी कंप्यूटर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग इनपुट, दूसरा भाग आउटपुट, तीसरा भाग प्रोसेसर, चौथा भाग मेमोरी और पांचवा भाग प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर के 5 भाग है, जिसका पहला भाग इनपुट, दूसरा भाग आउटपुट, तीसरा भाग प्रोसेसर, चौथा भाग मेमोरी और पांचवा भाग जो है वह प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 2 भाग। तो बनावट के दृष्टिकोण से कंप्यूटर को 2 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग है हार्डवेयर और दूसरा भाग जो है सॉफ्टवेयर। तो बनावट के दृष्टिकोण से 2 भाग हैं, पहला भाग हार्डवेयर और दूसरा भाग सॉफ्टवेयर। हमारा सी ऑप्शन है 3 भाग। तो 3 भाग जो है अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग एनालॉग, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि यह ऑप्शन जो है सो क्या है, गलत। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया, जिसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। यानी भारत के जो 28 जो राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू की गई। हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में 1961 में पंचायती राज लागू की गई। बिहार में 1961 में पंचायती राज लागू की गई और 1959 में राजस्थान में पंचायती राज लागू की गई। और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में भी 1959 में लागू की गई, लेकिन सबसे पहले लागू जो किया गया राजस्थान में किया गया। हमारा चौथा प्रश्न है, 36, 37, 41, 50, 66 रिक्त स्थान और 127 रिक्त स्थानों को भरे। हमारा पहला ऑप्शन है 91, दूसरा ऑप्शन है 66, तीसरा ऑप्शन है 107 और चौथा ऑप्शन है 111। रिक्त स्थान में हम क्या भरें? तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 1, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 3, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 9, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 16। तो यहाँ क्या होगा?
यह वर्ग है, यह 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। तो यहाँ लिख कर देखते हैं, 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 66 और जोड़ 25 यानी क्या होगा 91। कितना होगा 91। तो 91 भर के देखते हैं कि अगला हमारा जो अंक जो है वह सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 होना चाहिए। तो 6 6 36, यानी यहाँ 36 यहाँ भर के देखते हैं तो क्या होता है 6 और 1 7 और 3 12, यहाँ 1। इसका मतलब है कि हमारा यह अंक जो हमने भरा है यह अंक सही है। तो इसका जवाब जो होगा वह 91 होगा। क्या होगा, इसका सही जवाब है 91। तो 5वां प्रश्न है, सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है? जिसका पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है गंगटोक, तीसरा ऑप्शन है दिसपुर और चौथा ऑप्शन है ईटानगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। ऑप्शन पर चलते हैं। ये ऑप्शन यानी रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। दूसरा ऑप्शन गंगटोक, तो गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। तीसरा ऑप्शन है दिसपुर, तो दिसपुर असम राज्य की राजधानी है। और चौथा ऑप्शन ईटानगर, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। हमारा छठा प्रश्न है, भारत देश का राष्ट्रीय नारा क्या है? जिसका पहला ऑप्शन है वंदे मातरम, दूसरा ऑप्शन है जय हिंद, तीसरा ऑप्शन है सत्यमेव जयते और चौथा ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय नारा है। तो हम चलते हैं ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह नारा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है जय हिंद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस नारे को दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन है सत्यमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय नारा है, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से इस नारे को लिया गया है। और चौथा ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे को भगत सिंह ने इसे दिया है। सातवां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी गई है? जिसका पहला ऑप्शन है 8 राज्य, दूसरा ऑप्शन है 11 राज्य, तीसरा ऑप्शन है 12 राज्य और चौथा ऑप्शन है 28 राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11 राज्य। अभी वर्तमान समय में भारत के 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। तो हम चलते हैं, हमारा ऑप्शन ए है 8 राज्य। 8 राज्य जो है वे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 राज्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। बी ऑप्शन यानी 11 राज्य हमारे जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा राज्य सिक्किम, चौथा राज्य अरुणाचल प्रदेश, पांचवा राज्य नागालैंड, छठा असम, सातवां मणिपुर, आठवां मिजोरम, नौवां त्रिपुरा, 10वां मेघालय और 11वां तेलंगाना। तो ये 11 राज्य हैं जिन्हें वर्तमान समय में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हमारा सी ऑप्शन 12। तो 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो हमारा 11 और 1 जम्मू कश्मीर जिसकी संख्या 12 हो जाती है, लेकिन यह संख्या 2019 की है। लेकिन इस समय वर्तमान समय में के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हमारा डी ऑप्शन 28। तो 28 राज्य जो हैं, भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है। हमारा 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं? जिसका पहला ऑप्शन है 26 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 28 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है
29 जुलाई और हमारा डी ऑप्शन है 6 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है। बाघों के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाई जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को कारगिल स्मृति या विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और डी ऑप्शन है 6 जुलाई, जिस दिन विश्व शांति दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने के लायक कौन सा हिस्सा होता है? जिसका पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है प्रकंद, तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है कंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रकंद। हल्दी का जो हिस्सा खाया जाता है उसका नाम है प्रकंद। हमारा ये ऑप्शन है जड़, यानी किस पौधे का जड़ खाया जाता है? तो वह पौधा है गाजर और मूली पौधे का जड़ खाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रकंद। प्रकंद जो है हल्दी के पौधे का जो हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं उसका नाम है प्रकंद। तीसरा ऑप्शन है फल। फल जो है आम है, कटहल है, अमरूद है, सेब है, अनार है। तो इस पौधे का जो हिस्सा खाया जाता है उसका नाम है फल। और चौथा हिस्सा है कंद। तो कंद जो है आलू, आलू का जो हिस्सा खाया जाता है उसका नाम है कंद। हमारा 10वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती? जिसका पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है कांस्य पदक। अभी तक के ओलंपिक में मनु भास्कर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। आज के इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हम इस प्रश्न पत्र से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।